इस संसार में इतने सारे पेड़ पौधे हैं, इतनी सारी वनस्पति हैं और इतनी सारी तंत्रोक्त जड़ी बूटियां हैं कि उनमें अपने आप ही एक गजब की शक्ति मौजूद रहती है। यानी कि वह अपने आप में ही इतनी तीव्र रहती हैं कि बहुत सारी परेशानी को खत्म करने के लिए उनका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से और पुराने समय से किया जाता रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इसी प्रकार की एक बड़ी ही छोटी सी लेकिन बहुत ही ज़्यादा तंत्रोक्त वस्तु राई को कहा जाता है। आपको बता दें कि राई में एक ऐसी तीव्र सुगंध होती है जो अदृश्य शक्तियों को प्रभावित करती है। यही कारण है कि इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा तंत्र क्रियाओं में किया जाता है। बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे तंत्र प्रयोग हैं जो बिना राई के सफल हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि राई में एक स्ट्रॉन्ग एक सुगंध होती है जो तुरंत ही अदृश्य शक्तियों को प्रभावित कर देती है। बल्कि राई के कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो तुरंत ही जैसे ही उस व्यक्ति को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उसे अगर राई का धुआं सूंघा दिया जाए तो तुरंत ही वह अपने होश में वापस लौट आता है। तो अब आप ये देख लें कि मिर्गी का दौरा उस समय पड़ता है जब व्यक्ति अपने दिमाग पर संतुलन खो बैठता है, लेकिन जैसे ही राई का धुआं होता है, राई की जो सुगंध है उसकी नाक से उसके मस्तिष्क में चढ़ती है, वैसे ही वह अपने होश में आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह यह अदृश्य शक्तियों को प्रभावित करने की ताकत रखती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि राई का इस्तेमाल कौन कौन सी परेशानियों में किया जा सकता है। जैसे कि शत्रु आपको अधिक परेशान करता है, अगर आपके घर में कोई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है, हमेशा ही चिड़चिड़ा रहता है, दुर्भाग्य आपके जीवन में इतना बढ़ गया है कि हर जगह से ही बिल्कुल आपको हालत खराब होती रहती है, धन की कोई भी समस्या अगर आपकी खत्म हो ही नहीं पाती है, तो आपको बता दें कि राई के कुछ खास तंत्रोक्त प्रयोग और क्रियाओं को करके आप अपने जीवन से लगभग हर परेशानी को समाप्त कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी राई के बारे में है, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा ही बनी रहे। ऐसा तंत्र शास्त्र में कहा जाता है कि इस संसार में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितनी भी जड़ी बूटियां हैं, उनमें एक गजब की औषधि मौजूद रहती है। न केवल एक गजब की औषधि उसमें मौजूद रहती है, बल्कि हर एक जड़ी बूटी में, हर एक पेड़ पौधे में कुछ खास तंत्र शक्तियां छुपी हुई होती हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों को भगवान शिव ने बनाया है जो बेहद खास होती हैं। इसीलिए तंत्र शास्त्र में ये बताया भी गया है कि इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसी कोई भी तंत्रोक्त जड़ी बूटी या कोई भी पेड़ पौधा ऐसा नहीं है जो बिल्कुल बेकार हो, जिसका कोई भी अर्थ ना हो। बल्कि काफ़ी लोग इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए इनका लाभ नहीं उठा पाते हैं। लेकिन हर एक चीज़ में कोई ना कोई तंत्र शक्ति अवश्य ही मौजूद रहती है। जिस प्रकार एक इंसान अपनी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए तंत्र का इस्तेमाल करता है, तंत्र से अपने जीवन की सभी परेशानियों को मिटा लेता है, सुख को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार हर एक पेड़ पौधे में ऐसी शक्ति मौजूद रहती है जो तंत्र का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान की, किसी भी मनुष्य की परेशानी को समाप्त कर सकती है। यही कारण है कि पीपल के पेड़ पर, बरगद के वृक्ष पर, तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाने की बातें बताई गई हैं, क्योंकि इनमें और इन पेड़ पौधों के आसपास कुछ अदृश्य शक्तियों का वास होता है। और जब आप इन पेड़ पौधों की सेवा करते हैं तो बस उसी से ये बाध्य हो जाते हैं आपकी परेशानियों को मिटाने के लिए। अब जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया है कि अदृश्य शक्तियों को कुछ भी बताने की, कुछ भी कहने की, उनसे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर आप अदृश्य शक्तियों की सहायता करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो बस वह अपने आप ही सब कुछ जान लेती हैं कि क्या आपके जीवन में परेशानी चल रही है, क्योंकि वह अदृश्य होती हैं और सोच से मानसिक रूप पर प्रभाव डालती हैं। और ये आपने खुद भी देखा होगा कि जब आप किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में सभी शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ जितनी भी होती हैं वहाँ पर सकारात्मक होती हैं। तो जैसे ही मंदिर जाते हैं, वहाँ पर जाते ही सोच बिल्कुल सकारात्मक हो जाती है, मन बिल्कुल सुख में आ जाता है और दिमाग पर से ऐसा लगता है कि ना जाने कितना बड़ा बोझ उतर गया हो। इसी प्रकार अगर आप किसी नकारात्मक जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर ऐसा लगने लगता है कि दिमाग पर ना जाने कितने 100 किलो का बोझ रख दिया हो, नेगेटिव थिंकिंग हो जाती है। तो इसी प्रकार नेगेटिव और सकारात्मक जितनी भी शक्तियाँ होती हैं, ये अदृश्य रूप से सोच को प्रभावित करती हैं,
जैसे कि अगर किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, वह बहुत ज़्यादा डरा सा घबराया सा रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके आसपास की जो शक्तियां हैं वह काफ़ी नकारात्मक हो चुकी हैं, जो उसकी सोच को ऐसा प्रभावित कर रही हैं कि वह कुछ भी अच्छा सोच ही नहीं पा रहा है। और जितनी भी तंत्र क्रियाएं होती हैं, काला जादू होता है, काली विद्या होती है, यह भी केवल सोच के माध्यम से ही किसी भी व्यक्ति को पीड़ित करती हैं या किसी भी व्यक्ति को ठीक कर सकती हैं। पहले तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल केवल इसीलिए किया जाता था कि जिससे जीवन में जो परेशानी चल रही हैं उन्हें ठीक किया जा सके, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया वैसे ही लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए भी इस्तेमाल करने लगे, जो कि बिल्कुल बेहद गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है या आपके घर में या आपके किसी जानने वाले को ऐसा लगता है कि उसके आसपास बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां हैं, भूत प्रेत आदि घूम रहे हैं, तो ऐसे में आप बस इतना ध्यान रखें कि अगर यह चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं तो इनसे आपको बचना बेहद आवश्यक है, क्योंकि अगर आप इनसे बचने की कोशिश नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे आपके दिमाग पर, मन पर, आत्मा पर ऐसा कब्जा कर लेते हैं कि फिर आप खुद चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि कोई ना कोई आपको कंट्रोल कर रहा है। तो उसके लिए आपको केवल इतना करना है कि राई के दाने आपको लेने हैं, एक मुट्ठी राई के दाने आपको लेने हैं और इन्हें इस प्रकार जलाना है कि इनका धुआं आपके आसपास, आपके घर में पूरी तरह से फैल सके। तो एक मुट्ठी राई के दाने आपको लेने हैं और इन्हें जलाकर कपूर की सहायता से फिर आप आग को बुझा दें। बस फिर इस धुएं को पूरे घर में आपको घुमाना है। इस बात का ध्यान रखना है कि उसी व्यक्ति को केवल यह प्रयोग करना है जिसके जीवन में उसको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई नकारात्मक चीजें उसे प्रभावित कर रही हैं। ऐसा लगातार 21 दिन करने से हर प्रकार की नकारात्मक जितनी भी शक्तियां होती हैं वे बिल्कुल डरकर दूर भाग जाती हैं। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि दुर्भाग्य ने आपको बहुत अधिक घेर लिया है और धन की जितनी भी चीज़ें आप करते हैं उनमें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं मिल पाता है, निराशा ही हाथ लगती है, हर कार्य में बिल्कुल आप हारते ही हैं, तो आप इतना ध्यान रखें कि राई के पत्ते आपको लेकर आने हैं। यह बड़ा ही ज़्यादा खास तंत्रोक्त प्रयोग है। बड़े से बड़े दुर्भाग्य को, बड़े से बड़े कर्ज की समस्या को, बड़े से बड़े धन की समस्या को दूर करने के लिए यह एक रामबाण तरीके से कार्य करता है। बल्कि आज तक जिस भी व्यक्ति ने इस प्रयोग को करा है उसे कभी भी निराशा हाथ नहीं लगी है, क्योंकि यह प्रयोग सीधा आभा मंडल पर, अदृश्य शक्तियों पर प्रभाव डालता है, जिससे सकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं और आपकी मदद करने लग जाती हैं। लेकिन बस जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं उसी प्रकार आप सही से समझ लें कि करना किस प्रकार है। आपको एक मिट्टी का मटका लेना है, बड़े वाला, जिसमें पानी रखा जाता है, जो घर में काफ़ी लोग इस्तेमाल भी करते हैं, जो काफ़ी बड़ा होता है। ऐसा मिट्टी का मटका आपको लेना है। राई के पत्ते रोज नए ताजे लेने हैं। उस मिट्टी के मटके को भर के उसमें 11 बार देखते हुए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना है और ऊपर से राई के पत्ते डालकर ढककर इसे रख देना है। और 1 दिन बाद इस पानी से आपको स्नान करना है। लगातार 51 दिन तक इस प्रकार अगर इस पानी से स्नान किया जाए और बिल्कुल ऐसे ही पानी बनाया जाए, राई के पत्ते लाकर उसमें डाल दिए जाएं, जब आप उस पानी से नहा लें दोबारा भर के उसे फिर से उसमें राई के पत्ते डालकर रख दें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, तो केवल 51 दिन करने से बड़े से बड़ा दुर्भाग्य टूट जाता है। कर्ज की समस्याएं टूटने लग जाती हैं। ऐसे अवसर मिलते हैं कि चाहे आप कितनी भी बड़ी परेशानी में ही क्यों ना फंसे हों, उन सभी परेशानियों से छुटकारा अवश्य ही प्राप्त होता है। और यह इतनी तीव्रता से कार्य करता है कि जैसे ही आप राई के पत्ते पानी में जो डालेंगे और उस पानी से रोज शाम के समय नहाएंगे, ये बात भी आप ध्यान रखें कि इस पानी से केवल उस समय नहाना है जब सूरज ढल जाता है, यानी कि बिल्कुल शाम के समय, सुबह या दिन में आपको नहीं नहाना है। शाम को ही नहाकर इस पानी से खाना खाकर फिर आपको सोना है। ऐसा तुरंत करने से इतना लाभ प्राप्त होता है कि सभी नकारात्मक चीज़ें दूर भागती हैं, शत्रु दूर भागने लग जाते हैं। और जो व्यक्ति इस पानी से स्नान करता है उसका आभा मंडल इतना तीव्र हो जाता है कि फिर उसे कोई भी अदृश्य शक्तियां जो नेगेटिव होती हैं प्रभावित नहीं कर सकती हैं। और जब नेगेटिव शक्तियां प्रभावित कर ही नहीं पाएंगी तो जीवन में केवल सुख ही सुख होगा और आप आगे बढ़ते हुए ही चले जाएंगे। यह खास प्रयोग उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में उन्हें ऐसा लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ खत्म हो चुका है,
और किसी भी चीज़ का उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा हो तो आपको हमेशा ही हम बताते हैं कि कभी भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। हम हमेशा ही अपने चैनल में हमेशा खास चीज़ें बताते हैं जिससे आपकी मदद हो सके, आप आगे बढ़ सकें और हर संकट से उभर सकें, क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा संकट नहीं है जो समाप्त ना हो सके। और भगवान शिव के जो भक्त होते हैं इसीलिए कभी भी हार नहीं मानते हैं, इसीलिए उनमें आत्मविश्वास, उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ होता है कि वे स्वयं ही जानते हैं कि इस पृथ्वी का मालिक तो केवल एक ही है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में परेशानी आया करे तो कभी भी निराश ना हुआ करें, क्योंकि परेशानी जीवन के लिए आवश्यक भी है और सभी के जीवन में होती भी है। लेकिन आप तंत्र का इस्तेमाल करके, मंत्र शक्ति का इस्तेमाल करके हर परेशानी को समाप्त कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में और भी ज़्यादा खास मंत्र साधनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे। और यह जो प्रयोग हमने आपको बताया है, महामृत्युंजय मंत्र साधना में किया जाता है। अगर आप कोई मंत्र पढ़ते भी नहीं हैं तो महामृत्युंजय मंत्र जाप करना आप शुरू कर दें, क्योंकि इस मंत्र की एक अद्भुत महिमा बताई गई है। इसके लाभ क्या क्या हैं और इसके कैसे फायदे मिलते हैं, कैसे ये मंत्र जागृत किया जाता है, कैसे भगवान शिव से कनेक्शन बनाया जाता है इस मंत्र के इस्तेमाल से, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में अवश्य ही, जब साधनाओं के बारे में बताएंगे तो इन बारे में तब आपको बताएंगे। इसीलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें, बेल बटन दबा कर रखें, जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो और सभी वीडियो आप देख सकें बिना लिंक के। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, बेल बटन नहीं दबाएंगे तो आपको वीडियो और ख़ास जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो अवश्य सब्सक्राइब करके रखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।